जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। तो दिशा का ज्ञान आपको होना चाहिए कि हमको किस दिशा में जाना है। ये अपने आप को खुद एनालाइज करिए कि आप आने वाला समय में किस जगह पे जाना चाहते हैं, आपका क्या एम है। जब हम मेला के लिए सोच सकते हैं कि 52 फीट का क्या होना चाहिए, रावण होना चाहिए। सोचते हैं ना कि यहाँ का जो मेला लगेगा तो कैसा होना चाहिए, 52 फीट का होना चाहिए। हम उसके लिए इतना दिमाग लगा सकते हैं, तो हम अपना विकास के लिए 1 मिनट नहीं सोच सकते हैं क्या कि हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या कौन सा जॉब हमको अच्छा लगता है, या हम किस सेक्टर में जाना चाहते हैं। उससे जुड़ा हुआ चीज को भी तो हम सीख सकते हैं ना, कि कैसे हम उस जगह पे जाने के लिए कौन सा पथ होगा, किस तरह हम जाएंगे। ये चीज आपको स्वयं निर्धारित करना पड़ता है, क्योंकि सभी के अभिभावक उतने शिक्षित नहीं है कि आपको गाइड कर सके। लेकिन आप स्कूल जा रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कहीं ना कहीं आप सीख रहे हैं। और जीवन का जैसे मैंने फंडा बताया था, 3 चीज को लेकर मैंने बताया था कि जैसे क्या है, गिरना है तो स्वतः गिर सकते हैं, बचना है तो आपको बाकायदा फोर्स लगाना पड़ेगा। जिसने फोर्स से भाग गया तो वो स्वतः गिर गया। तो फोर्स आपको लगानी पड़ेगी। फोर्स कहने का तो क्या है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, बाकायदा करना पड़ेगा। आज हर साल यूपीएससी निकलती है ना, हर साल सीएपीएफ निकलती है, हर साल एनडीए का एग्जाम होता है, हर साल सीडीएस का होता है। बाकी स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सेंट्रल में कुछ ऐसे पद हैं जो नियमित अंतराल में होते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं होता, होना है तो होना है। और हर साल नियुक्तियां होती है, हर साल ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ के बच्चे क्यों नहीं है भाई उस जगह पे? मैंने तो बोला कि 24 जिला है ना, वहाँ का जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं उनका लिस्ट उठा के देख लो, कहाँ के हैं वो तो अंतरिक्ष से कूदे हैं नहीं, वो भी किसी न किसी जगह पे है ना। तो हमारे यहाँ के लोग वहाँ क्यों नहीं हो? आखिर हमें कहाँ कमी हो रही है जिसके कारण हम लोग उस जगह तक नहीं पहुँच पा रहे? जैसे बोले ना, विधायक क्या कर सकता है? अगर एक आईएएस अफसर नहीं चाहेगा तो देश का पत्ता नहीं हिलता, पता है ना, क्योंकि पूरे प्रशासनिक ही चलाता है पूरे देश। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग में से भी उस जगह पे जाएं, उसका कुछ अलग ही सम्मान, दूसरे साथ ही साथ बदलने के एक सक्षम बन गया। तो मैं बताना चाहूँगा, सब लोग जैसे बता दिए थे कि जीवन का फॉर्मूला है 4/40। ये मैंने इस चीज़ को मैं खुद एनालाइज किया हूँ। और दूसरा चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे हैं वो हमारे वहाँ पे, जो इसमें क्या है कि ये 4/40 का फॉर्मूला अगर आपने समझ गया तो मैं ये दावा दे सकता हूँ कि आप में से एक बेहतर जगह पे होंगे, अच्छे जगह पे होंगे। लेकिन ये 4/40 का फॉर्मूला आपका अंदर आत्मा तक घुसनी चाहिए, तब ये हो सकता है। और ये 4/40 का फॉर्मूला क्या है? या तो आप 4 साल अपने जीवन का एंजॉयमेंट में पार कर दो। कहाँ चले जाओ? मेले में चले जाना, मुर्गा काड़ा में चले जाना, मेला में चले जाना, शादी में नागिन डांस में काम पर कर लेना, हर त्योहार पर्व को मनाना पूरे होश उल्लास के साथ, ठीक है। हर दिन त्योहार होगा 1 दिन का, लेकिन 2 दिन पहले तुम उसके लिए लग जाओगे, 2 दिन बाद तक नींद मारोगे कि थक गए भाई हम। तो अगर आपने इन चीजों का अनुकरण किया, यानी मेला पे ज्यादा ध्यान दे दिए, बहुत ज्यादा त्योहार के प्रति रुझान हो गए, रिलेटिव्स पे ज्यादा ध्यान दे दिए, शादी विवाह समारोह में अपने आप को झोंक दिए कि हर शादी में तो नागिन डांस करना है भाई, चाहे किसी को हमको करना है, तो उसके बाद ये 40 साल जो है ना, ये जीवन आपका बहुत ही दुखदायक कटने वाला है। आप आस पास में देखेंगे भी, इस चीज को एनालाइज करेंगे अपने आप को कि वो 4 साल जिसने उस तरह बिताया, वो 40 साल, बोले ना एक कंपनी में 2 तरह के लोग रहते हैं ना। जो डिलीवरी बॉय आता है फ्लिपकार्ट का लेके, उसका वेतन कितना है? 300 रुपये पर डे, पता है ना। उससे ज्यादा क्या होगा? चलो 500 कर देते हैं, 500 रुपये। लेबर डे है इसीलिए आपको याद भी दिला रहे हैं। ये पुस्तक ही है जो आपको लेबर बोलता है ना, एक होता है कि शासक वर्ग, एक होता है शोषक वर्ग। तो वो बनाने का अंतर सिर्फ एकमात्र यही है। तो होता क्या है कि एक ही कंपनी के 2 तरह के लोग होते हैं। एक रहता है कि घर घर जाएगा, बाकायदा सामान भी पहुंचाएगा। या कंपनी में आप देखोगे कि लोहा भी ढोएगा, देखते हो ना, जब जाता है तो पूरा बढ़िया से, जब आता है ना तो लगेगा कि पूरा कोयला खदान से निकल के आ रहा है, ठीक है, दिखता है ना आपको। लेकिन उसी कंपनी में और एक एम्प्लॉय होता है जो क्या है,
बाकायदा एसी रूम में जाता है, थोड़ा बहुत मेंटली वर्क कर लेता है और उसका सैलरी कितना है, एक दिन का 30,000 रुपये, साथ में एक गाड़ी फ्री, साथ में एक ड्राइवर फ्री, साथ में एक दे देगा आपका असिस्टेंट के लिए भी। पानी की आवश्यकता तो एक बार बटन दबाओगे तो वो पुनः आ जाएगा आपके पास, क्या चाहिए सर, बाकायदा आपसे पूछेगा। लेकिन जो 300 में खट्टा से पूछता है कोई कि पानी पीजिएगा सर, नहीं पूछता है ना। तो ये अंतर होता है ये 4/40 में। अगर 4 साल आपने पूरा ईमानदारी अपनी रणनीति के साथ बिता दिए, अपना मेहनत लगा दिए कि हमें करना है तो करना है, सिर्फ 4 साल, ये 40 साल आपको इतना आनंद देगा जिसका अनुभव सब देख रहे हैं। ये जितने भी सर लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं एक समय इतना रगड़ाए होंगे तब जाके जिस जगह पे आप बैठे हैं। तो आपको एक समय तो रगड़ाना पड़ेगा ही पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा ही पड़ेगा, अपने आप को पूर्ण मेहनत लगाना पड़ेगा उस पद को पाने के लिए। तो अगर आपने इस 4 साल को पूरी ईमानदारी से लगाया तो मैं दावा दे सकता हूँ यहाँ के बच्चे क्या, चाहे कोई भी बच्चा क्यों ना हो, ये 40 साल पूरा जिंदगी में आराम से काटेगा, बेहतरीन जगह से काटेगा। और अगर 4 साल आपने, जैसा मैंने बताया, मेला में चले गए, शादी में चले गए, मुर्गा पाड़ा में चले गए, पर्व में चले गए, त्योहार में चले गए, हम लोग इसी में फंसे हुए हैं, इसमें इतना फंसे हुए हैं कि हमारा अध्ययन का कोई वैल्यू नहीं। पढ़ रहे हैं, आपको अपवाद में मिलेंगे, बोले ना उठा लीजिए पूरा देश का IAS अफसर को और देख लीजिए कि झारखंड का कितना है, उठा लीजिए जितना SP है, DSP जितना भी है, CFA प्रेम का देख लीजिए, आपका CDS का देख लीजिए, NDA का देख लीजिए, JNU का देख लीजिए, BHU का देख लीजिए, NIT का जितना है सबका प्रोफेसर देख लीजिए, चांसलर देख लीजिए, प्रिंसिपल उठा के देख लीजिए। छोड़िए ना, उतना दूर नहीं जाना है, यहीं पे बहुत सारी कंपनियां होगी ना, उसका जो मेन सुपरवाइजर होगा वो कहाँ का, एक बार आप खोज के देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो और किस कारण। क्योंकि आपके पास अगर फैक्टेड चीज नहीं होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम इस चीज में इतना उलझे हुए हैं कि ये 40 साल फिर तो टिफिन लेकर लोकल गाड़ी पकड़नी पड़ेगा भाई, और कोई विकल्प है क्या, नहीं है ना। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, जैसे क्या है कि अभी बहुत सारे दरोगा का नियुक्ति आने वाली है। झारखंड का अगर आपको नियुक्ति निकालना है तो सिर्फ 5 विषय को पढ़ लो, मैं दावा दूंगा कि आप झारखंड का जितना भी नियुक्ति निकलता है वो आप निकाल सकते हैं। पहला है कि आपका लोकल लैंग्वेज है, कोई भी चुन लो अपने स्तर से, आप जिस भाषा में सहज हैं, सरल हैं, जिस भाषा का आपको ज्ञान है या जिस भाषा आपके पास के क्षेत्र में बोला जाता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे भाषा हैं जो बोलते हैं लेकिन बोल देगा, कोलचिकी जानते हो, लेकिन बोलता। तो पहले होना चाहिए क्या, अपना एक भाषा को चुन लीजिए आप, जिस भाषा में आपको सहज लगे उस भाषा का आप अध्ययन करिए। क्योंकि एक पेपर जो होता है झारखंड में वो आपका लैंग्वेज पेपर होता है और उसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, यानी आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य है। 30% आप लाएंगे तो ही आपका पहला पेपर जांच होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा क्या है, आपके पास कोई भी एक झारखंड का पुस्तक उठा लीजिए, चाहे आप मनीष रंजन का उठा लीजिए, चाहे आप पतंजलि का उठा लीजिए, चाहे आप सिंगांगन का उठा लीजिए, चाहे जितने भी आप कोई भी एक जीके यानी झारखंड GS का कोई भी एक बुक उठा लीजिए और तरतीब बार से आप अध्ययन करें। तीसरा में है कि आपको चाहिए हिंदी इंग्लिश ग्रामर, जिसमें 20 अंक का होता है। तो आप सरल तरीके से उसको, जैसे हिंदी में क्या समास वगैरह हो गया, बहुब्री भी हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, अलंकार हो गए, ये सभी आने वाले हैं, सभी को नहीं पढ़ना। मैंने बताया ना, जैसे पूरा प्लास्टिक ठोंगा और पूरा मतलब क्या बोलेंगे, प्लास्टिक ठोंगा प्लस समोसा को अंदर नहीं करना है, सिर्फ समोसा निकालना है और खाना है। तैयारी का यही रणनीति, पूरा बुक हम पढ़ पाएंगे, दिमाग से बाहर हो जाए। इतने पुस्तकें हैं बाजार में कि अब उतना मस्तिष्क में आना दिक्कत है। तो जो सिलेबस करता आप उसके मुताबिक तैयारी करिए तो आपका लक्ष्य जो है ना चूकेगा नहीं, बाकायदा सेंटर पे जाके लगेगा जहां उसको लगना चाहिए। नंबर चौथा की अगर हम बात करें तो आप कोई भी एक, जनरली हम लोग तो लूसेंट से ही पढ़े हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं, तो आप एक लूसेंट उठा लीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो झारखंड में आपका नौकरी कोई नहीं लूट सकता। इतना अगर आप ईमानदारी से कर लिए तो, और फिर नहीं तो 4 साल वाला अगर वैल्यू लगा दिए भाई, तब तो कोई नहीं कर सकता।
4 साल आपको सांप की भांति बिल में रहना पड़ेगा। जब निकले कोई निकलना सीधा 10 पे फिर अंदर। पृथ्वी इतना खाली है, लेकिन देखे हो कहाँ रहता है, छुप के रहता है। जबकि शक्तिशाली है, चाहेगा तो जहाँ दौड़ेगा वो आदमी भागेगा ना। तो विद्यार्थी जीवन भी उस सांप की भांति होना चाहिए, जो तब तक हम बिल में रहेंगे जब तक मेरे को आवश्यकता ना, बहुत ज्यादा जरूरत है तो ही हम निकलेंगे। अब हम सब शादी भी अटेंड करना चाहते हैं।